सौतेली माँ। आज इतने बरसों बाद पीछे पलटकर देखती हूँ तो एक ही लफ्ज़ बार बार कानों में गूंजता है, सौतेली माँ। इस एक शब्द से जंग लड़ती आ रही हूँ। अब तो जैसे जे मेरी पहचान ही बन गया है। हर बार अग्नि परीक्षा, हर बात पर अपनी ममता साबित करना, जैसे कोई अपराधी हूँ मैं। और जे पूरा समाज ही मुझे कटघरे में खड़ा करके सवाल करने का हक रखता हो। क्यों दूँ मैं सफाई, क्यों करूँ खुद को साबित। माँ सिर्फ माँ होती है, उसकी ममता सगी या सौतेली नहीं होती। लेकिन कौन समझता है इन भावनाओं को। दो कौड़ी की भी कीमत नहीं है मेरी इन भावनाओं की। राधा ना जाने क्यों इस उधेड़बुन में लगी थी, आज ही क्यों। वो तो अक्सर खुद से इस तरह के सवाल करती रहती है जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। धूप को आंचल में भर लेने की कोशिश में जुटी थी राधा। कभी झील में चांद के अक्स को थाम लेना चाहती थी, कभी उड़ती खुशबू को मिट्टी में कैद करने को आतुर हो जाती। लेकिन वो जानती थी कि ये संभव नहीं। हर बार तरसती निगाह से सबकी ओर देखती थी कि कहीं से कोई प्रशंसा भरे शब्द कह दे उसके लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। समय इसी तरह गुजर रहा था। आज आंगन चांदनी से भरा था, शबनम के बरसने से मौसम और भी खुशगवार हो गया था। बालकोनी में खड़ी सोनिया अचानक बोली, माँ, इतनी देर से चुपचाप मेरे पीछे खड़ी क्या सोच रही हो। राधा बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पीछे खड़ी हूँ। सोनिया की माँ राधा ने हैरान होकर पूछा। माँ, तुम्हारी खुशबू मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम्हारा एहसास, तुम्हारा स्पर्श, सब कुछ मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। आखिर माँ हो मेरी। सोनिया ने अपनी माँ का हाथ थाम कर कहा, माँ, क्या तुम अब भी दुविधा में हो। मैं सही हूँ ना माँ। सोनिया ने एक गहरी दृष्टि अपनी माँ पर डालते हुए पूछा। सही गलत तो मैं खुद नहीं समझ पा रही, बस मन में यही डर है कि तुम कहीं वही गलती तो नहीं दोहरा रही जो मैंने भावनाओं में बहकर की थी। सोनिया की माँ राधा ने अपने मन में छिपे डर को ना चाहते हुए भी सोनिया के सामने रख दिया। माँ, तुम्हारा डर जायज है, लेकिन तुमने जो किया वो मेरे लिए गर्व की बात है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं वही करूँ जो इस वक्त सही लग रहा है। बिना किसी पूर्वाग्रह के तुम मेरी प्रेरणा हो माँ। तुमसे ही मैं ममता की गहराई जान पाई हूँ। भला तुम्हारी ममता को मैं तुम्हारी गलती कैसे मान लूँ। तुम्हारी सोच ठीक है, लेकिन जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ उसी दर्द से तुमको गुजरते नहीं देखना चाहती। अब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। माँ, मुझे आज अपनी गोद में सोने दो। सोनिया थपकी देकर मासूम बच्चे की तरह सुला रही थी। राधा और उसकी यादों का कारवां बरसों पहले जा पहुंचा था। नई नई दुल्हन बनकर आई थी। अचानक ही उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया था। जिस शख्स को वह अब तक अपनी बड़ी बहन के पति के रूप में देखती आई थी, वो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी। राधा ने बिना आनाकानी किए सोनू से शादी के लिए हामी भर दी थी, क्योंकि दीदी की असमय मौत के बाद उसे सबसे अधिक चिंता उनके दोनों बच्चों सोनिया और राकेश के भविष्य की थी। बाकी घर वालों की तरह राधा की यही सोच थी कि मौसी भी मां समान ही होती है, और बच्चे पहले से ही राधा से घुले मिले थे, तो वो भी उसे अपनी माँ के रूप में आसानी से स्वीकार कर पाएंगे। उसकी बहन ने भी तो उसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया था, तो भला वो अब पीछे कैसे हट सकती थी। दूसरी तरफ सोनू का भी तो बहुत सम्मान करती थी। समय बीतता रहा, बच्चों के साथ राधा खुद भी बच्ची ही बन जाती और खेल खेल में उन्हें कई बातें सिखाने में कामयाब हो जाती। लेकिन इतना कुछ करने पर भी बात बात पर उसे सौतेली माँ का तमगा पहना दिया जाता। अगर बच्चे को चोट लग जाए तो पड़ोसी कहते, बेचारे बिन माँ के बच्चे हैं, सौतेली माँ कहाँ इतना ख्याल रखती होगी। इस तरह के ताने सुनने की आदी हो चुकी थी राधा। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती जब अपना ही कोई इस दर्द को और बढ़ा देता, चाहे बच्चों का जन्मदिन हो या कोई अचीवमेंट। हर बार घर के करीबी रिश्तेदार यह कहने से पीछे नहीं हटते थे कि आज इनकी माँ होती तो कितनी खुश होती। सोनू, मुझे खुशी है
कि सभी लोग दीदी को याद करते हैं, लेकिन बात बात पर मुझे सौतेलेपन का एहसास कराना बहुत पीड़ादायक है। मैं हर तरह से आपको और बच्चों को अपना ही हिस्सा समझती हूँ, और यह भी आपको बता दूँ कि अपना फ़र्ज समझकर नहीं, बल्कि आपके व बच्चों के प्रति प्यार व अपनेपन की गहरी भावना के चलते मैं सब करती हूँ। राधा ने सोनू से अपने दिल की बात कही। राधा, तुम अपना फ़र्ज अच्छी तरह से निभा रही हो, लेकिन लोगों का तो तुम्हें पता ही है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। लेकिन उनकी बातों को इतनी अहमियत देकर तुम सिर्फ खुद को ही तकलीफ दोगी। सोनू ने राधा को समझाया। सोनू की बातों से राधा का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ वो यह भी जानती थी कि सोनू को उसकी पीड़ा की गहराई का अंदाजा तक नहीं। जब सबके सामने उसकी ममता पर सवालिया निशान लगा दिया जाता है, तब उसके दिल पर क्या गुजरती है, यह कोई नहीं समझ सकता। इसी बीच राधा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। इस बच्चे के लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, लेकिन सोनू के समझाने पर उसने तय किया कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। राधा ने एक बेटी को जन्म दिया। सोनू और राधा के साथ साथ सभी खुश थे। सोनिया ने भी गुड़िया को देखकर कहा, माँ, ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। सब लोग उसकी मासूमियत पर हंसने लगे। सोनिया और राकेश की उम्र में मात्र 1 वर्ष का ही अंतर था। राधा जानती थी कि बच्चों को उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसे डर था कि समय के साथ कहीं दूसरे लोग बच्चों के मन में भी सखे सौतेले के भेद का जहर न भर दे। राधा अपने इस डर से उबर नहीं पाई, और यही वजह रही कि अपनी कोख से जन्मी रवि से कहीं ज़्यादा ध्यान वो सोनिया और राकेश का रखती। लेकिन कहीं न कहीं राधा को यह एहसास हो रहा था कि राकेश के मन में कुछ ग्रंथियां पनने लगी थी, और वो धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। राकेश ने मास्टर की और सोनिया ने MBA। राधा को दोनों बच्चों से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन राकेश की बढ़ती दूरी को लेकर उसके मन में डर बढ़ता ही जा रहा था, और एक दिन उसका डर सही साबित हुआ। उस दिन जब राकेश के मुंह से भी उसने सौतेली माँ शब्द सुना, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राकेश, ये क्या बात हुई बेटा? पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम्हें अपना कैरियर बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। बिना जॉब ढूंढे कहीं काम नहीं मिलेगा। दिन भर घर बैठकर रात में दोस्तों के साथ पार्टी करके तुम अपना कीमती समय जाया कर रहे हो। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने पापा की कमाई पर कर रहा हूँ। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप चाहती हो मैं मेहनत करूँ और आप मज़े से मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लो। राधा राकेश को थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाई। पहली बार हाथ उठाया उसने अपने बच्चों पर। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आखिर आपने साबित कर ही दिया ना कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। राधा की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। खैर, राकेश भले ही राधा से दूर हो गया था, लेकिन सोनिया राधा को समझती थी। लेकिन राधा आज फिर एक दुविधा में थी। यूं लगा मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। सोनू ने राधा को बताया कि सोनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। सोनू के दोस्त मिस्टर लाल का बेटा जो डॉक्टर है, वो सोनिया को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जहाँ तक तो राधा भी खुश थी, क्योंकि वो जान पहचान वाला परिवार था। लेकिन जब सोनू ने यह बताया कि लड़के की पहले भी शादी हुई थी, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनकी एक बेटी भी है, तब राधा अपने गुस्से को दबा नहीं पाई। नहीं सोनू, यह शादी नहीं होगी। अपनी सोनिया को जहाँ और भी अच्छे लड़के मिलेंगे। वैसे भी ऐसी क्या मजबूरी या जल्दी है जो पहले से शादीशुदा किसी लड़के को हम अपनी बेटी के लिए चुने। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है? जान पहचान वाला परिवार है, किसी अच्छे लड़के को रिजेक्ट करने का यह उचित कारण नहीं है, सोनू ने कहा। सोनू, आप चाहे जो कहें, लेकिन मैं नहीं चाहती कि सोनिया के रूप में एक और राधा पैदा हो, एक और सौतेली माँ का जन्म हो, जो जिंदगी भर हर पल हर क्षण अपनी ममता की परीक्षा ही देती जाए। इतना कहकर राधा फूट फूट कर रो पड़ी।
मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। सोनिया की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। सोनिया, ये क्या कर रही हो? होश में तो हो? राधा ने कहा। हाँ माँ, मैं सोच समझकर यह फैसला कर रही हूँ। माँ, हमने जब से होश संभाला आपको ही देखा, आपको ही पाया। हर कदम पर साए की तरह आपने जिंदगी की धूप से हमें बचाया। फिर भी हर खुशी के मौके पर जहाँ आंसू बहाए जाते हैं कि आज हमारी सखी माँ होती तो ऐसा होता वैसा होता, लेकिन कोई मुझसे पूछे अगर हमारी सखी माँ भी होती तब भी हमारी इतनी अच्छी परवरिश नहीं करती जितनी आपने की है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके आदर्शों पर चलूँ, बिल्कुल आपकी तरह बनूँ। और माँ सिर्फ माँ होती है, सखी या सौतेली। यह भी हो सकता है माँ कि इस शादी में भी लोग कहेंगे कि अगर सखी माँ होती तो शायद कुंवारा लड़का ढूंढती। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? राधा यादों को समेटकर वर्तमान में लौटी। सोनिया, मेरे प्यार और समर्पण को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ पाया है, लेकिन भावनाओं में बहकर ऐसा कोई भी फैसला मत लो जिसके लिए आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़े। तुमने अगर यह शादी की तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अपने फैसले पर एक बार फिर विचार कर लो। उस वक्त सोनिया ने कुछ नहीं कहा। रात भर सिर्फ बिस्तर पर करवटें ही बदलती रही। फिर ना जाने क्यों अचानक उसने टाइम देखा, 5 बज रहे थे। लेकिन शायद वो फैसला ले चुकी थी और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी, इसलिए राधा के पास आकर बैठ गई। राधा भी कहाँ सो पाई थी इस बेचैनी भरे माहौल में। सोनिया को देखकर चौंक गई। क्या बात है सोनिया, इतनी सुबह कुछ कहना चाहती हो? माँ, मैंने बहुत सोचा और आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भावुक होकर ही यह फैसला ले रही थी। अभी तो मुझे अपना कैरियर बनाना है, आपके सपनों को पूरा करना है। आप चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आपका नाम रोशन करूं। इतनी जल्दी शादी के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थी। थैंक यू माँ। हमेशा की तरह आपने सही समय पर मुझे सही रास्ता दिखाया और मेरी आंखें खोल दी। राधा ने सोनिया का माथा चूमा। सोनिया, तुमने एकदम सही फैसला लिया है। जब जब हम कमज़ोर पड़े आपने ही हाथ थामा, जब जब हम लड़खड़ाए आपकी ही बाहों का सहारा मिला। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो माँ। दोनों के चेहरे पर अलग ही सुकून था। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और आज का सूरज नई उमंग, नई ताजगी लेकर आने वाला था। अंधेरी रात अपने साथ सारी शाखा को भी लिए जा रही थी।